हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 ईयर में पूछे गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इट्स एक्सपेंशन इन द फॉलोइंग। यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है स्टूडेंट, उसका जो एप्लीकेशन, उसका यूज है वो कहाँ कहाँ होता है, उसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में, गेम एंड प्लेइंग में, रोबोटिक्स में, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारे एरिया हैं, ये सारे जो क्षेत्र हैं, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, उपयोग होता है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रूल बेस्ड सिस्टम प्रोसीजरल डोमेन नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ। किसी रूल बेस्ड सिस्टम में जो प्रोसीजरल डोमेन का नॉलेज है, ये किसका फॉर्म है, किस फॉर्म में होता है? तो प्रोडक्शन रूल्स, रूल इंटरप्रेटर्स, मेटा रूल्स या कंट्रोल रूल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोडक्शन रूल्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फील्ड दैट इन्वेस्टिगेट्स द मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज। यानी कि वैसा फील्ड, वो क्षेत्र जहां पे क्या किया जाता है, ह्यूमन के इंटेलिजेंस का, उसके मैकेनिक्स का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना है, उसे बोला जाता है कॉग्निटिव साइंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि वैसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि क्या करता है कि ह्यूमन का जो थॉट प्रोसेस है, जो सोचने की शक्ति है, उसकी जो प्रक्रिया है सोचने की, उसको सिमुलेट्स करता है, उसका अनुकरण करता है। उस कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। इनमें से कौन सा एक्सपर्ट सिस्टम का कंपोनेंट है? तो एक्सपर्ट सिस्टम का आपको याद रखना है, मे भी आपसे सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इन्फरेंस इंजन, द सेकंड वन इज नॉलेज बेस एंड द थर्ड वन इज यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज और आर द वेल नॉन एक्सपर्ट सिस्टम फॉर मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम। यानी मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम के लिए जो मेडिकल वगैरह में यूज होता है, उसके लिए इनमें से कौन सा एक्सपर्ट सिस्टम वेल नॉन है? तो याद रखना है, मेडिकल के क्षेत्र में माइसिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रॉब्लम इन अ सर्च स्पेस इज डिफाइंड बाय वन ऑफ दीज स्टेट। यानी कि सर्च स्पेस में जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे डिफाइन किया जाता है किस स्टेट से? टोटल स्टूडेंट 3 या 4 स्टेट होते हैं। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इनिशियल स्टेट से उसे क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लॉजेज आर अवेलेबल इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कौन से क्लॉज अवेलेबल है? ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए स्टूडेंट डिसजंक्शन ऑफ लिटरल। हालांकि ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप हिंदी ऑप्शन देखें तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख जाएगा डिसजंक्शन ऑफ लिटरल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और इस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको पता हो गया, डिसजंक्शन ऑफ लिटरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज रेफुटेशन कंप्लीट। यानी कि रेजोल्यूशन को रेफुटेशन कंप्लीट कब कहा जाता है? तो रेफुटेशन कंप्लीट तब कहा जाता है जब कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेस अनसेटिस्फाइबल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? सेंटेंस इज सेटिस्फाइबल, सेंटेंस इज अनसेटिस्फाइबल, सेंटेंस रिमेन्स द सेम, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन आपको लगे वो टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी है, सेंटेंस इज अनसेटिस्फाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। यानी कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी, इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी, या इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी। तो रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन, ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड द फादर ऑफ एआई। तो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एआई के फादर कौन है? जॉन एमसी कैटनी। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, जेम्स सी गॉसलिंग, डेनिस रिचे, अलन ट्यूरिंग, आइजैक न्यूटन। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको मोस्ट सुइटेबल मारना है। तो यहाँ पे आपको एलन ट्यूरिंग को टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों?
क्योंकि एलन ट्यूरिंग जो थे स्टूडेंट, उन्होंने एआई के फील्ड में, एक तरह से बोल सकते हैं एआई के फील्ड में काम किया उन्होंने, और इनके नाम पे ट्यूरिंग अवार्ड भी दिया जाता है। आई होप आप लोगों को ट्यूरिंग अवार्ड के बारे में मालूम होगा, है ना। सीएस के क्षेत्र में सबसे जो एक तरह से बोले तो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है यही होता है ट्यूरिंग अवार्ड। तो खैर उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो एलन ट्यूरिंग को यहाँ पे टिक करेंगे हम लोग। जो स्टूडेंट जॉन एमसी कैर्थी थे, उनको हम लोग इनके सक्सेसर बोल सकते हैं, यानी कि जो इन्होंने वर्क किया और उसके बाद उन्होंने वर्क किया। तो अगर आपको ऑप्शन में जॉन एमसी कैर्थी मिलता है तो आपको वो टिक करना है, और या तो आप एलन ट्यूरिंग टिक कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटरप्रेटिव प्रोसीजर्स। कौन सा इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और इंटरप्रेटिव प्रोसीजर से? नॉलेज, मेटा नॉलेज, आर्टिफिशियल नॉलेज या परफॉर्मेंस? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज। नॉलेज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इंटरप्रेटिव प्रोसीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्प वाज क्रिएटेड बाय। अब लिस्प क्या था स्टूडेंट? लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि क्रिएट किया गया था, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं क्या? लिस्ट प्रोसेसिंग, हाँ, LISP। तो ये हो जाएगा लिस्ट प्रोसेसिंग। जहां तक मुझे याद है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये क्रिएट किया गया था जॉन एमसी कैर्थी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस माइट अ ब्लाइंड सर्च बी एक्सेप्टेबल? ठीक है, ऑप्शन है रियल लाइफ सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स गेम, स्मॉल सर्च स्पेस या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा स्मॉल सर्च स्पेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग ए लिस्ट में कंटेन। एआई प्रोग्रामिंग में एक लिस्ट में क्या क्या हो सकते हैं? तो एक लिस्ट में सेल्स हो सकता है, फील्ड्स हो सकते हैं, डिफरेंट पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फजी सेट थ्योरी डिफाइंस फजी ऑपरेटर्स। चूज द फजी ऑपरेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा फजी ऑपरेटर से चूज करना है? तो एंड एक फजी ऑपरेटर से और भी है और नोट भी है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड किया गया, है ना। तो सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, यहाँ पे आपको ध्यान देना है और याद भी रखना है कि फिफ्थ जनरेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। कई लोग फोर्थ मारते हैं, उनको कंफ्यूजन होता है, लेकिन फोर्थ नहीं टिक करना है, फिफ्थ आपको टिक करना है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबल सोर्सेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आर देयर इन फॉरवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टोटल कितने पॉसिबल सोर्सेस हैं उसके? तो यहाँ पे ऑप्शन सी 3 करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज मेनली यूज्ड फॉर ऑटोमेटेड रीजनिंग। ऑटोमेटेड रीजनिंग के लिए किसका यूज हम लोग करते हैं? बैकवर्ड चेनिंग का, फॉरवर्ड चेनिंग का, लॉजिक प्रोग्रामिंग का या पैरेलल प्रोग्रामिंग का? तो ऑटोमेटेड रीजनिंग के लिए, चेक वगैरह करने के लिए हम लोग लॉजिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, एंड द इजीएस्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नेम है, तो आपको तो ये पता होना ही चाहिए। आप लोग टिक कर सकते हैं। पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, अपने इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में डाल देना। सेकंड है प्रोग्रामिंग विथ योर ऑन इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस से प्रोग्राम करना। मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। और ऑप्शन नंबर डी प्लेइंग अ गेम। तो ऑप्शन नंबर डी तो खैर होगा नहीं, 3 में आपको चूज करना है, तो ध्यान से चूज करना है। पहला कह रहा है कि पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर। जब आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो क्या आप अपने इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में भरते हैं? नहीं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कंप्यूटर होता है। प्रोग्रामिंग विथ योर ऑन इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस से आप प्रोग्रामिंग करते हैं, ये भी कुछ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट ये परफेक्ट सूट करता है कि आप किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं, है ना। जितना आप उसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं उस तरीके का वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता क्या है? चीजों को ऑटोमेट करना विदाउट ह्यूमन एफर्ट, बस सिंपल लाइन में हम लोग कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेयर ना हो, है ना। ह्यूमन को इंटरफेयर ना करना पड़े, मशीन खुद ब खुद कर दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मोस्ट सुटेबल है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये था स्टूडेंट टोटल 20 ऑब्जेक्टिव ऑफ 2019 इवन, आई होप, हाँ इवन का है ये, ठीक है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 ऑड के 20 MCQs को। और यदि आपके पास कोई और क्वेश्चन पेपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम का, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आपको
जो स्क्रॉल बार है उसमें भी दिख रहा होगा @firstcodeYT, आप वहां पे हमें जरूर से भेज दें और उसे भी डिस्कस कर दिया जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए 2019 ऑड का उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।